Hello guys, welcome back to my channel Demystify, and quickly subscribe, like, share, comment if you haven't yet. तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं क्विक रिविजन समरी टाइप का वीडियो बनाऊं. तो आई हैव ऑलरेडी मेड वन फॉर क्लास 12 फाइन आर्ट्स पेंटिंग, एंड अब हम कर रहे हैं क्लास 11 का, विच इज़ द पार्ट 1 ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. तो ये देखिए हमारा जो पार्ट 1 है, यानी कि जो क्लास 11th का हमारा सिलेबस है, उसमें व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स जो हम सभी चैप्टर्स में चैप्टर 1 to 8 पढ़ने वाले हैं. तो देखिए हमारी बुक का फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है विद अ मैप, एंड ये मैप इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर मार्क करे हुए हैं वो जगह जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या जो हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. Our first chapter for class 11 fine arts of the book Introduction to Indian Art है, वो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हम पूरा जो है वो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली. इंडिया में जो भी प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या होता है, व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है व्हेन वी डिडंट हैव एनी रिटन मटेरियल, जब राइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, जब जो द लिविंग बींग जो उस टाइम पे थे, जो ह्यूमंस का पहला फॉर्म था जो, तो उन्हें दे डिडंट नो हाउ टू राइट. सो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इट वाज आल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज. इस टाइम पर everything we know about these people are through these paintings that they have done on cave walls, because writing was not introduced to them, या उन्हें राइटिंग करना नहीं आता था, वो डेवलप नहीं हुई थी, भाषा नहीं बनी थी उस वक्त, there was no language. So जो उनकी फॉर्म कम्युनिकेशन का था was these paintings, आर्ट वर्क, जो कि वो केव्स की दीवारों पे, गुफाओं की दीवारों पे करते थे. तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. आर्चिबाल्ड कार्लाइल, एंड ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट, और उनका बहुत बड़ा इसमें है कि ही हैज़ बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करी उन्होंने. उसी तरीके से कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष जो थे, उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी साइट्स को डिस्कवर किया है. तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी जगहों के बारे में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से हमें केव पेंटिंग्स देखने को मिलती है. यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है लखू दियार इन उत्तराखंड. लखू दियार केव्स. व्हाट इज लखू दियार मीन्स? सो लखू दियार का मतलब होता है, एज ए नेम सजेस्ट, लैक. ओके, तो लखू दियार मीन्स 1,00,000 केव्स से उसका नाम पड़ा है लखू दियार. तो यहाँ पर हमें बहुत सारी, देखिए हमें ये फिगर्स जैसे बने हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें पैटर्न्स, लाइंस दिख रहे हैं इस तरीके से. उसी तरीके से जैसे उत्तराखंड में है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स हैं, जहाँ पर वन ऑफ द रिचेस्ट जो है हमें देखने को मिलती है द आर्ट वर्क विच वॉज लेफ्ट बाय दोज प्री हिस्टोरिक पीपल. तो भीमबेटका की जो केव्स हैं उसमें जो हमें आर्ट वर्क देखने को मिलता है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट हेरिटेज, आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया. एंड बहुत सारी थीम्स पे यहाँ पर पेंटिंग की गई है, बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं. और यहाँ पे जो भीमबेटका में भी जो हमें मिली है आर्ट वर्क्स, इनको अलग अलग कैटेगराइज करा गया है, जैसे कि बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक, सुपर इम्पोजिशन एट्सेट्रा. यहाँ पर हम जिस तरीके से कैटेगराइज उसको करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड के बेसिस पे. ओके, तो टाइम पीरियड के बेसिस में हम लोग यहाँ पर इसको कैटेगराइज करेंगे. जैसे सबसे पहले आता है अपर पैलियोलिथिक. सो सबसे पुराना स्टोन एज वाला पीरियड. इसमें हम यहाँ पर आप देखिए उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है कि हाउ वर दे पेंटेड, कलर्स, थीम्स, एवरीथिंग. नेक्स्ट हमारे मीजोलिथिक पीरियड के बारे में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट वर द डिफरेंट थीम्स, व्हाट वर द डिफरेंट कलर्स, स्टाइल्स, टेक्निक्स, चेंजेस क्या आए बनाने में, कौन ड्रॉ कर रहा है, कौन बना रहा है, कलर स्कीम्स क्या थी, कलर्स कैसे ऑब्टेन करे जाते थे. तो जैसे कि यहाँ पर एक हॉर्स टाइप का हमें फिगर दिख रहा है मेसोलिथिक पीरियड का. तो हम मीजोलिथिक पीरियड के बारे में सबसे डिटेल में, हम मीजोलिथिक पीरियड के बारे में ही सबसे ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ये हमारा अपर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, और उसके फिर लेटर पीरियड के बारे में हम लोग भीमबेटका केव्स में जो हमें मिला है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके अलावा हमारे पास एक वो है स्टडी इसकी है, दैट इज एज फार एज आई रिमेम्बर इट इज़ ऑन अ रॉक, कुछ करते हुए, इट्स ब्लैक एंड वाइट में है. तो वो हमारी इसमें जो है वो स्टडी है. दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, वेरी शॉर्ट, वेरी क्विक. तो ये चैप्टर बहुत ही इजीली जल्दी आपका हमारा फिनिश हो जाता है.
नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्ट्स ऑफ इंडस वैली में, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इंडस वैली जो है, अब हम थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक के बाद आ गए, हम टाइम लाइन से चल रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे प्री हिस्टोरिक, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, ये एज हो गया। इसके बाद हम इंडस वैली पे आ गए, जहाँ पे अर्ली एक तरीके से सिविलाइजेशन एंड मतलब लैंग्वेज एंड स्टफ लाइक दैट, उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है, भाषा एक तरीके से यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। तो इंडस वैली में हम लोग स्टोन्स, क्या क्या डिफरेंट मीडियम्स थे यहाँ पर आर्ट वर्क के, वो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे स्टोन स्टैच्यू, ब्रॉन्ज कास्टिंग, टेराकोटा, सील्स, बीड्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, इन सभी अलग अलग स्टाइल्स में जो है हमें आर्ट वर्क यहाँ पर देखने को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ये देखिए स्टोन स्टैच्यू हो गया, इस तरीके से टेराकोटा, ये ब्रॉन्ज कास्टिंग करके इस तरीके से बनाया जाता था, ये टेराकोटा फिगर्स हैं, टेराकोटा में ब्रॉन्ज कास्टिंग की यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया है। एंड टेराकोटा फिगर्स हमने देख ली। ये सील्स बहुत फेमस थे, हड़प्पन सील्स, एंड स्पेशली ये जो वन हॉर्न्ड फिगर है, जिसे यूनिकॉर्न फिगर कहा जाता है, इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर वन। ठीक है, इस तरीके से पशुपति सील्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पॉटरी, ये बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, यहाँ पर आप देखिए परफोरेटेड पॉट जैसे, एंड पॉटरी एंड ये बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, तो ये सब बहुत ही एक उस टाइम की अगर हम बात करें तो इट वॉज अ वेरी एडवांस्ड आर्ट वर्क इफ़ वी कंपेयर इट विद दोज टाइम्स। तो जब लोग काफ़ी प्रिमिटिव तरीके से रहते थे, बट द काइंड ऑफ आर्ट वर्क दे वर मेकिंग एंड यूजिंग, इट वॉज हाईली एडवांस्ड एंड टेक्नोलॉजिकल, एंड इतने अलग अलग प्रोसेसेस से आप यहाँ पे देखिए बीड्स कितने अलग अलग शेप से, हाउ वुड हैव दे मेड इट, मतलब हर बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, दे वर नॉट ऑल मेड ऑफ स्टोन, ऐसा नहीं स्टोन से सिर्फ ठोक ठोक के बनाया, नो, कितने सारे मटेरियल्स देखिए यहाँ पे मिलता है, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, टीटाइट, टर्कोइज, लैपिस lazuli, तो इन सभी को कैसे यूज करना है, कैसे मोल्ड करना है शेप में, इट वॉज ऑल मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर हमारे पास जो स्टडीज़ है वो है डांसिंग गर्ल, बुल, मेल टॉर्सो, पेंटेड अर्दन जार, मदर गॉडेस, तो ये सारी आर्ट वर्क्स हमें इसमें स्टडीज रहेंगे, एंड इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टडीज़ के बारे में भी है, दे आर ऑल्सो वेरी ईजी। सो ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ज़्यादातर, ओके, इनके मीडियम्स भी। डांसिंग गर्ल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस फ्रॉम दिस टाइम पीरियड, जो मोहनजोदाड़ो में मिली थी, तो इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है चैप्टर 3, जो है वो आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम लोग इंडस के बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ के टाइम पीरियड में, नाउ वी हैव कम टू द 3rd century BCE। मौर्यन बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य, और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बुद्धिज़्म इस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ। अशोका ने जो बुद्धिज़्म रिलीजन तो था, बुद्धिस्ट रिलीजन, उसको काफ़ी अडॉप्ट किया। तो इसमें हम लोग पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और एकेमेनियन एंड मॉडर्न पिलर्स के बीच में क्या डिफरेंस थे, तो यहाँ पे 3 to 4 डिफरेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कि जैसे मॉडर्न जो थे वो कार्वर्स पिलर्स थे, मतलब एक ही बड़े से पत्थर को कार्व कर करके बनाते थे, जबकि एकेमेनियन पिलर्स जो थे वो मेसन कंस्ट्रक्ट करता था, मतलब उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में करके फिर उसको जोड़ा जाता था। तो ये व्हाट आर द डिफरेंसेस, यहाँ पर 3 to 4 डिफरेंसेस हमें बनाए गए हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो। ठीक है, मॉडर्न पिलर के बारे में पढ़े हैं, यक्षास एंड यक्षिनीज के स्टैचूज, एंड देर आर डिफरेंट, किस तरीके से कहाँ पर स्कल्पचर्स मिले, रॉक कट आर्किटेक्चर वगैरह। रॉक कट का मतलब होता है कि बड़े से पत्थर को कट कर करके और फिर उसको शेप दिया जाए, करा जाए, तो यही सब हम पढ़ेंगे। ये देखिए केव्स एंड ये स्टैचू स्कल्पचर्स के बारे में। यहाँ पर हमारी स्टडीज आ जाती है लायन कैपिटल सारनाथ, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, उस टाइम से मॉडर्न पीरियड का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है, एंड वाई वी ऑल नो, क्योंकि दिस इज़ अ नेशनल एम्बलम है, हमारा नेशनल एम्बलम सिंबल है ये, जो 4 लायंस है, तो इट्स अ वेरी वेरी लायन कैपिटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर आज के तारीख में भी, एंड नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से, देखिए हम ब्रेक करके 3 हिस्सों में। नेक्स्ट है दीदारगंज यक्षिनी, तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिगर है हमारी, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी है हमारी कोर्स का। ओके, तो आई थिंक दीज 2 मॉडर्न हमारे इसमें है, यही है, एंड इसके बारे में हम थोड़ा सा स्तूपास के बारे में पढ़ने वाले हैं।
स्तूपास के बारे में शॉर्ट में कि व्हाट आर द डिफरेंट स्तूपास में किस तरीके से इन्हें बनाया जाता था एंड क्या क्या अलग अलग उसमें सिंबल्स होते थे, या फिर जैसे कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स होते थे डिफरेंट। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 जो है इट इज़ अबाउट जैसे हम मौर्यंस के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स हैं कि मौर्यंस के बाद अब गुप्ताज वगैरह जो और भी बाकी के आ गए, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। एंड सेकेंड सेंचुरी से फिर अब देखिए हम देख सकते हैं कि ये शुंगास, कानवास, कुशानास, गुप्तास जो है ये लोग ज़्यादातर पॉपुलर हो गए, मौर्यंस का डिक्लाइन होने लगा। तो इनके टाइम के आर्ट वर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या डिफरेंट हुए, जैसे सांची स्तूपा के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। मथुरा, सारनाथ एंड गांधार स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे इन्फ्लुएंस है थ्रू रिलीजियन, भक्ति मूवमेंट, इन सब ने कैसे इन्फ्लुएंस करा। बुद्धिज्म ने कैसे, देखिए बोधिसत्व, गांधार या मेडिटेटिंग बुद्धा, तो इसमें हमें थोड़ा सा ग्रीक इन्फ्लुएंस इन आर्ट वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। स्तूपा, तो देखिए रिलीजन बहुत ज़्यादा अब एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था आर्ट वर्क में इस टाइम के। तो ये देखिए ये चैत्य केव, चैत्य हॉल, अगेन ऑल दीज आर बुद्धिस्ट रिलेटेड। ये चैत्या जो थे ये सब बुद्धिज्म रिलीजन रिलेटेड है। अजंता वी ऑल नो आर वेरी पॉपुलर, मुंबई के पास में है ये, एंड अजंता में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। अजंता केव्स के बारे में डिटेल में कि देखिए अजंता केव नंबर कौन से कहाँ पर क्या है, तो कौन से केव में क्या है, एंड देर आर मेनी केव्स हियर, आई थिंक 29 केव्स और समथिंग है यहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट हर केव में क्या है, मतलब कौन से केव में क्या है, यहाँ पर वो नंबर एंड उनकी डिटेल दी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि बुद्धिज्म रिलेटेड, अब बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है हमारे आर्ट वर्क का यहाँ पर, बिकॉज पोस्ट मॉर्यन अशोका, हम सभी जानते हैं कि अशोका ने कितना ज़्यादा बुद्धिज्म को फेवर करा है, मतलब बुद्धिज्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन टू अशोका, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको प्रोपोगेट भी करा है, तो बुद्धिज्म वॉज बहुत फेमस हो गया था उस टाइम का। अजंता एलोरा के बारे में हम सभी जानते हैं, ये देख सकते हैं कैलाश टेम्पल, केव नंबर 16 एलोरा, सीटेड बुद्धा, कितने बड़े बड़े स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क्स भी देखिए केव्स पे पेंट, उनकी वॉल्स पे पेंटिंग भी करे हुए हैं यहाँ पर, वो भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, तो एलिफेंटा केव्स काफ़ी फेमस है। तो ईस्टर्न इंडिया में भी ऐसे केव ट्रेडिशंस है, भुवनेश्वर, उदयगिरी, कांदागिरी, तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारी स्टडीज़ में रहेगी एक तो सांची स्तूपा की स्टडी, उनके गेट्स पे क्या क्या है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिलेगा 12th क्लास में। सीटेड बुद्धा ऑफ कात्रा माउंट मथुरा एक ये है, एंड एक और सीटेड बुद्धा है, ये बुद्धा हेड ऑफ तक्षशिला, ये भी है बहुत ही, हम इसको भी डिटेल में, देयर इज अ ग्रीक इन्फ्लुएंस, इनकी ये बिंदी, मतलब ये जो उनके फोरहेड पर है, उनकी ये लिप्स का ड्रॉ करने का तरीका, एंड देयर इज अनदर वन दैट इज सीटेड बुद्धा ऑफ सारनाथ। तो 2 सीटेड बुद्धा पढ़ेंगे, सीटेड बुद्धा ऑफ कातरा माउंट मथुरा एंड सीटेड बुद्धा ऑफ सारनाथ। तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि दोनों सीटेड है लेकिन दोनों के एलिमेंट्स थोड़े अलग अलग है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि दोनों सीटेड है तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ का है, मतलब ये कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मथुरा का है कि सारनाथ का है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। पद्मपाणि बोधिसत्व, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट वर्क जो हमें स्टडी इसमें पढ़ना है। आई डोंट थिंक द माला विजया इज इन द कोर्स अभी, बट येस एंड येस द महेश मूर्ति और द त्रिमूर्ति, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क फिगर, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड म्यूरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया तो इतना वो नहीं है, मतलब हम इसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सो अगर आपका कंपेयर किया जाए क्लास 12th के कोर्स से, तो क्लास 11th का कोर्स काफ़ी लाइट है, काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। चैप्टर्स हम देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पर हर चैप्टर जो है 7 to 9 पेजेस में ख़त्म हो रहा है। इन क्लास 12th द चैप्टर गोज टू 18 पेजेस, 20 पेजेस, 25 पेजेस। तो क्लास 11th का सिलेबस सीरियसली मैं आप सभी को बोलूँ इज़ वेरी इजी, टू नॉट टेक इट एज अ बर्डन, बहुत इंजॉय करते हुए हम पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी गुड वन। तो क्लास 11th का फाइन आर्ट्स का सिलेबस तो इज़ वेरी गुड, क्लास 12th का भी बहुत अच्छा ईजी है, थोड़ा सा 11th के कंपैरिजन में लाइक 5% ज़्यादा है, वो बल्कि है, बट अगेन प्लीज़ गाइस इंटरेस्ट से पढ़ो, इट इज़ वेरी इजी। अच्छा, अब हम लोग चैप्टर
5 की बात करते हैं कि अब ये म्यूरल ट्रेडिशंस जो है वो म्यूरल क्योंकि बुद्धिज़्म के कारण काफ़ी फेमस हो गए थे, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये देखिए पॉपुलर हो गए हैं। तो हम लोग ये केरला म्यूरल्स के बारे में, केरला म्यूरल्स आर बिकमिंग वेरी फेमस अगेन, इसके ऊपर काफ़ी आर्ट वर्क्स हमें देखने को यहाँ पर मिलती है अभी प्रेजेंट टाइम्स में भी। तो इन्हीं के बारे में है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यह थोड़ा बहुत है कि नायक नायिका एंड कृष्ण लीला एंड क्या क्या थीम्स होती थी। अलग अलग अब किंगडम्स जो हो गए थे, विजयनगर, पल्लव, पांडव, चोला किंग्स, उनके अंडर में क्या थीम्स पे बनती थी, कैसे बनती थी, उन सभी के बारे में अब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। नाउ द चैप्टर 7 एंड 8 देयर अगेन इंपॉर्टेंट वंस। थोड़ा सा चैप्टर 7 जो है वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के ऊपर है। इसमें सबसे फेमस नटराज की हम पढ़ेंगे इस नटराज के बारे में, जो कि है। इस चैप्टर में आपको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, जो कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जो है वो इंडस टाइम से करी गई थी, और वो आज भी काफ़ी फेमस, मतलब लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, फेमस है। तो जैसे जो डांसिंग गर्ल है वो सभी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से ही बनाई जाती थी। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, और उसमें से बहुत फेमस है नटराज, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हाउ ब्यूटीफुल यार, कितनी कितनी सुंदर सुंदर है ये सभी, ब्रॉन्ज की बनी हुई है लॉस्ट वैक्स, इतनी एज ओल्ड, मतलब यही इट्स अ थिंग टू बी एस्टॉनिश्ड अबाउट। बहुत ही एस्टॉनिशिंग है ये कि इंडस वैली इतना पुराना, बट दे वर सो एडवांस्ड, सो टेक्नोलॉजिकल कि वो तब से लॉस्ट वैक्स प्रोसेस बना रहे कर रहे हैं। तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एंड गुड थिंग। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8। सो ये वाला जो चैप्टर नंबर हमारा 8 लास्ट है। अब इसमें हमें इस्लाम, सूफिज्म थोड़ा फेमस हो गया था, मतलब पॉपुलर हो गया था काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमारी स्टडीज़ है कुतुब मीनार, ताजमहल, तो उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एंड इट्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, रियली लाइक फॉलोइंग इन वर्क टाइम। पिएत्रा ड्यूरा वर्क है थोड़ा थोड़ा ये, तो ये सब इस्लामिज्म, कैलीग्राफी वगैरह उससे इंस्पायर्ड है कि हमें देखने को। ताजमहल में भी हम देखिए टूम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला इन आगरा, हाउ ब्यूटीफुल, जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कुतुब मीनार पे कितना आर्ट वर्क किया गया है, किस तरीके से। तो इसमें हमारी स्टडीज़ जो होने वाली है वो एक होने वाली है आई थिंक ताजमहल, यस, कुतुब मीनार, यस। तो ताजमहल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके वॉल्स पे कैसे कैलीग्राफी करी हुई है, इस्लामिक वर्क वगैरह करा हुआ है। कैलीग्राफी में देखिए कुरान के कुछ लिखे सेइंग्स लिखे हुए हैं। एक हमारे गोल गुम्बद इज अ स्टडी एंड आर्ट वर्क इन दिस चैप्टर, एंड जामा मस्जिद आई डोंट थिंक इज इन द कोर्स, आई एम नॉट वेरी श्योर नाउ, एंड कुतुब मीनार भी हमारे कोर्स में है। सो यस, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बिलीव मी गाइस, क्लास 11th का सिलेबस इज लिटरली मक्खन बटर, इट्स ब्यूटिफुल, मतलब आप इंजॉय करोगे इसको लिटरली। when we come to know about these are wonders, literally wonders। थोड़ा सा क्लास 12th का बल्कि हो जाता है, हैवी हो जाता है, बट क्लास 11th का तो इस गाइस वेरी इजी, लोड लेने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं बताऊँ ना, टॉप्स आपका एक दिन में पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर लोगे, एक दिन का काम है। मतलब आपके पास अगर 4 दिन की छुट्टी है तो 4 दिन में यू कैन रिवाइज द सिलेबस 4 टाइम्स, इतना ईजी है क्लास 11th का सिलेबस। सो विद दिस, इफ़ यू वांट, मैं हर चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट मुझे समरी की डिमांड थी, सो मैंने समरी आपके साथ शेयर कर दिए। तो बट इफ़ यू वांट, जैसे मैंने क्लास 12th का हर चैप्टर का वीडियो आपके साथ शेयर करा, इफ़ यू वांट फॉर क्लास 11th ऑल्सो, प्लीज़ यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल डीमिस्टिफाई।